नमस्कार। नया वर्ष 2021 मंगलमय हो आप सभी का। आप सभी फले फूलें और प्रगति की मार्ग की तरफ प्रशस्त करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी चैनल कुंडली क्या है में मैं सुनील मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, वार्षिक फल 2021 कौन राशि क्या करेगा, किस व्यक्ति का जीवन चमकेगा, किसका भाग्य में आएगी परेशानी, इसी सभी पर हम लोगों का अध्ययन चल रहा है। और अभी तक मैं मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक अपने प्रीवियस के वीडियो में बना चुका हूं और उसे आप लोग सुन करके लाभान्वित भी होंगे। चूंकि सहयोग आप सभी का मिल रहा है इसलिए मेरा मनोबल भी बढ़ा हुआ है। लेकिन नया वर्ष आगमन के साथ मैं आप सभी से एक बार नम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लास्ट तक देखें तो आपको आनंद आएगा। चूंकि चूंकि कन्या राशि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है कन्या राशि वालों के लिए। यह वर्ष बड़ा ही कमाल का यह समय होगा, क्योंकि जो दिसंबर के 12 बजे रात्रि के बाद हम लोगों ने जो कुंडली बनाई है, यह वार्षिक 2021 का जो वर्ष की कुंडली है वह भी कन्या लग्न की ही है, जिसमें 6 अंक है। और यह कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं, जो समृद्धि के लिए मतलब लक्ष्मी की एक तरह से लक्ष्मी स्वामी के यह लग्न है, जो फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, व्यापार ये सब कुछ देखा जाता है बुध के द्वारा। ये सारी डिपार्टमेंट मिली है। इसलिए बुध जो कन्या लग्न वाले हैं या कन्या राशि वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए आप सभी इसे अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, इस वर्ष हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, इसमें हम ये किसी ऐसे बिंदु को नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे मेरी जो प्रिडिक्शन है या मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई जो है झूठापन आ सके। इसलिए मैं नक्षत्र की स्थिति, राशियों की गति और ग्रहों के चाल को तीनों को अध्ययन करने के उपरांत हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। इस बार बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि ये वर्ष जो है वो जो एंट्री कर रहा है वो हस्त नक्षत्र में कर रहा है। हस्त नक्षत्र में उदय करने वाला यह नया वर्ष जो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में 11वें भाग यानी लक्ष्मी भाव में बैठे हुए हैं, अपने आप अद्भुत है। साथ में जहां चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा स्वयं पुष्य नक्षत्र में स्थित है। पुष्य नक्षत्र जो व्यापार के लिए बेहतरीन नक्षत्र है, सबसे बेहतरीन नक्षत्र, अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र को माना भी गया है। और यह नक्षत्र शनि देव की नक्षत्र है। तो शनि देव अपने राशि मकर राशि में ही है, जो अभी पूरी साल रहेंगे। और आप जाने कि शनि देव मकर राशि में बैठे में बुध जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जो कन्या राशि के स्वामी हैं, वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और शुक्र, यह नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र किसकी है? शुक्र की है। शुक्र क्या है? बुध राशि वालों के लिए ये जो हो जाते हैं भागेश हो जाते हैं। तो शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र जो है ये बुध राशि वालों के लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए, जो बुध के स्वामी हैं, ये जो है शुक्र देव हैं वो भाग्य के स्वामी होते हैं, भागेश कहलाते हैं ये। और ये बड़ी अच्छी संयोग भी है। तो नक्षत्रों की स्थिति तो ये है कि इस नक्षत्र में जो हमारे यह साल जो चलेगा वो व्यापारियों के लिए, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए
और शिक्षा के में बेहतरीन समय रहेगा। अब हम लोग आते हैं उन 4 महत्वपूर्ण राशियां जो समय बिताती हैं लंबे समय तक। उसमें जैसे अब देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे शनि देव एक राशि में 28 साल रहते हैं, जबकि राहु देव और केतु ये दोनों 15-15 महीना रहते हैं। जबकि ये बृहस्पति देव भी जो हैं वो समय बिताते हैं, माने साल में 2-3 राशियों में ही विचरण करते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य 4 राशियों की पोजीशन क्या है, इसको हम लोग जाने। तो ये जानिए कि राहु की जहां स्थिति है, कन्या जो राशि की कुंडली हम लोग बनाकर देख रहे हैं, राहु देव इस कुंडली में, जो कन्या की कुंडली है उसमें आप जाने कि वृषभ राशि में नौवां स्थान जो होता है, यानी भाग्य कहिए, धर्म कहिए, तो 9वें स्थान में विचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि उच्च के होकर बैठे हैं राहु देव, बेहतरीन है। चूंकि कन्या राशि वालों के लिए राहु सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इतना तो आप जानिए, राहु देव इस साल कुछ न कुछ आपको देंगे, निश्चित देंगे, कुछ नया अचीवमेंट आएगा। अब देखें, राहु के बाद केतु जो है वो भी अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं, चौथे हाउस में, 4th हाउस में, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो हमने पहले ही कहा कि राहु देव आपके भाग्य के में उछाल तो लाएंगे। और ऐसे राहु देव में, राहु की जो माने कन्या राशि वालों के लिए जो दलाली के काम करते हैं, जो सट्टे बाजार के काम करते हैं, शेयर का मार्केटिंग का काम करते हैं, लाइसेंसिंग काम करते हैं, कमीशन के काम करते हैं, एजेंटी का काम करते हैं, इन लोगों के लिए तो बेहतरीन समय होगा यह साल 2021। ये राहु करेंगे। लेकिन केतु जो चौथे स्थान में बैठे हुए हैं, यद्यपि बैठे हैं उच्च के, लेकिन वो चौथे स्थान, तीसरे भाव में जो बैठे हुए हैं, सॉरी, भाई बहन की घर में बैठे हुए हैं, पराक्रम के घर पर बैठे हुए, तो पराक्रम में कमी लाने का प्रयास करेंगे, भाई बहनों से संबंध को बिगाड़ेंगे, भाई बहन के संबंध को, स्वास्थ्य, छोटे भाई बहन, बशर्ते कि छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे। तो आप आलसी न बने, क्योंकि केतु तीसरे हाउस में बैठ करके यद्यपि उच्च के बैठे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, तीसरा हाउस परिश्रम के अलावा कम्युनिकेशन का भी घर होता है। तो मैं कन्या राशि वालों के लिए स्पेशली यह बात कहूंगा कि इस ये 2021 में कोई भी कम्युनिकेशन में, कोई भी वाणी बोलने से पहले या कुछ लिखने के लिए, कम्युनिकेशन में लिखने, राइटिंग से संबंधित है, कोई भी दस्तखत किसी भी दस्तावेज पर या किसी विश्वासी आदमी के कहने के बावजूद आप बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करें, कोई भी दस्तावेज निर्मित न करावें, क्योंकि यह तीसरे हाउस में केतु देव आपको मुकदमाबाजी में फंसा सकते हैं, धोखा दिलवा सकते हैं। इसलिए आपसे ये कहना चाहते हैं, जो बशर्ते कि कम्युनिकेशन का जो हाउस है, तो बड़े छोटे भाई बहन के में से तो परेशानी लाएंगे ही, कम्युनिकेशन से संबंधित भी आपके स्थिति में थोड़ी सी परेशानियां ला सकते हैं। हाँ, जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए 2021 बेहतरीन होगा, क्योंकि 2 हाउस शिक्षा की मानी गई, 5वीं हाउस और 9th हाउस। 5वें हाउस में शनि देव स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए हैं, जबकि राहु 9th हाउस में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो दोनों जो उच्च शिक्षा के कारक हैं, हाउस में बैठे हुए हैं, सॉरी, ये लोग आपकी उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता दिलाएंगे। यानी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चे किसी चीज की सफलता पाने के लिए किसी उच्च विद्यालय में जाने की बात सोचते हैं, किसी बड़े अच्छे इस विद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय होगा यह 2021। बुध राशि वालों के उन बच्चों के लिए बेहतरीन समय, तो कहा जाए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए यह बेहतरीन समय है, रहेगा।
2021। अब आगे देखें, शनि 5वें हाउस में स्वगृह होकर बैठे, 2.5 साल चलते हैं आपके। तो और स्वगृह क्यों? मकर राशि बनता है आपका 5वां हाउस। तो जैसे ही आप बैठेंगे तो एक चीज तो करेंगे, संतान से थोड़ा मनमुटाव लावेंगे, संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी करेंगे, लेकिन धन के मामले में बेहतरीन होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि 11वें हाउस पड़ेगी, धन हाउस के घर पे, और मित्र हाउस है, इसलिए वहां ये आपको अच्छा धन ब्याह दिलाने वाले हो रहे हैं, व्यापार में आपकी सफलता दिलाने वाले दिख रहे हैं शनिदेव। इस प्रकार से शनिदेव की स्थिति भी बड़ी अच्छी है। सब मिलाकर के बच्चों की, संतान की स्वास्थ्य को थोड़ा छोड़ दें तो शनिदेव की स्थिति अच्छी दिख रही है। और बशर्ते कि अब देखें कि शनि स्थिति अच्छी है। अब आते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव पूरे साल में कुछ साल बकरी रहेंगे, कुछ साल मार्गी होकर चलेंगे। तो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, चूंकि कुछ दिन यह मकर राशि में भ्रमण करेंगे, 5 अप्रैल तक यह मकर राशि में रहेंगे। तो यहां ये क्या करेंगे, नीच भंग राजयोग हो जा रहा है, तो बृहस्पति देव ठीक ठाक रिजल्ट देंगे। लेकिन वही 5 मार्च से 18 सितंबर तक ये बकरी होकर के चले जाएंगे, सॉरी मार्गी होकर चले जाएंगे कुंभ राशि में, 6ठे हाउस में। यह 6ठा हाउस अच्छा नहीं है, तो यहां यह शत्रु का, स्वास्थ्य का और अर्थ के मामले में भी थोड़ी परेशानी ला सकते हैं। तो रोग भाव में वृद्धि करेंगे, इसलिए आप रोग भाव में थोड़ी सी सोच समझ करके कदम उठाएं। इसके बाद आप, अब हम लोग ये 4 जो मुख्य राशियां हैं, इनके अध्ययन करने के बाद कन्या राशि के स्वामी बुध देव पूरे साल में क्या क्या करने वाले हैं, इसको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले कन्या राशि के बारे में जाने कि बुध देव, यद्यपि बुध की जो गति है वो 18 से 20 दिन की होती है एक राशि में, लेकिन बुध की स्थिति यहां यह है कि बुध देव कुछ दिन मार्गी चलते हैं, फिर जो है बकरी हो जाते हैं, फिर मार्गी चलते हैं, फिर बकरी हो जाते हैं। तो अभी देखें कि बुध जो है वो 5 जनवरी तक मकर राशि में विचरण करेंगे, शनि के साथ बैठे रहेंगे। तो अब ये देखिए, शुरुआत शनिदेव और बुध देव यानी लग्नेश और भागेश दोनों एक साथ जब होते हैं, लग्नेश हो गए और कर्मेश, सॉरी भागेश के कर्मेश, ये दोनों एक साथ बैठ गए तो बेहतरीन रहेगा आपका समय। 4 जनवरी तक, 4 जनवरी तक परेशानी नहीं रहेगी। साल की शुरुआत बुध आदित्य योग से भी शुरू हो रहा है, सूर्य भी वहीं बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं। और अब देखें तो साल की शुरुआत अच्छा रहेगा। 5 जनवरी के बाद 25 जनवरी तक ये 5 जनवरी के बाद शनिदेव, बुध देव 25 जनवरी तक ये हो जाते हैं मकर राशि में, और फिर ये मार्गी होकर के आ जाते हैं कुंभ राशि में 11 मार्च तक। तो शुरू के 5 जनवरी से 25 जनवरी तक यह शनिदेव बुध के साथ केंद्र त्रिकोण के साथ बैठे हुए हैं, मैं बताया अच्छा रहेगा। हाँ, सूर्य भी यहीं आकर चले आते हैं, थोड़ा सा संतान के लिए कष्टकारक होगा, संतान की समस्या रहेगी, स्वास्थ्य की भी थोड़ा सा समस्या आपकी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। व्यापार के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि 5वें हाउस में बैठ करके बुध केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं,
तो व्यापार में तो अच्छा स्थिति होगा, शिक्षा की अच्छी स्थिति होगी, सफलताएं आपको अच्छा मिलेगी। हाँ, संतान के लिए थोड़ी सी परेशानियां हैं। तो मिला जुलाकर जनवरी महीना आपका जो होगा वो थोड़ी सी बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं मानी जाएगी। अब हम लोग आते हैं फरवरी महीना में। फरवरी माह जो है वो देखें तो साल के शुरुआत के बाद फरवरी माह में ये जो है ट्रांसफर होकर के हमारे बुध देव चले आते हैं छठे भाव में, आ गए हैं छठे भाव में। तो यद्यपि ये मित्र के भाव में आए, 11वां कुंभ राशि में आए, लेकिन छठा घर किसका है? रोग रिपु ऋण का है। तो अब इसको देखें हम लोग, तो फरवरी महीना में छठे भाव में आने से आपकी स्वास्थ्य में परेशानी होगी, हो सकती है, लेकिन नौकरी वालों के लिए अच्छा रहेगा, बेहतरीन होगा, कंपटीशन वगैरह अगर दे रहे हैं तो आपकी सफलताएं मिलनी ही है। और आप जाने नौकरी वालों के साथ स्थिति अच्छी रहेगी, प्रमोशन की चांसेस रहेगा, जो व्यवधान आया उसको दूर होगा। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, रुपया कहीं दिए हो मध्य इस स्टेज में, क्योंकि रुपया डूब सकता है, ये चीज होगा छठे भाव में बैठेंगे तो। अब जनवरी फरवरी महीना के बाद हम लोग फरवरी महीना में छठे माह में है बुधदेव। अब हम लोग आते हैं मार्च के महीना में। फरवरी महीना तो मार्च में हम लोग आते हैं। मार्च में जो बुध देव है वो 11 मार्च तक तो कुंभ राशि में ही है, जो रोग का स्थान है, हेल्थ का है। और केतु जो है वो अपने तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र ग्रह भी जो है अस्त होकर बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति में मैरिज लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां आपकी आएगी, दरिद्र योग की तरफ से बढ़ रहा है। ये मार्च का महीना आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल भी अंगारक योग बना रहे हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मार्च महीना आप किसी तरह से खींच ले जाएं। मार्च महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब हम लोग आते हैं अप्रैल माह में। अप्रैल माह में 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये विचरण कर रहे हैं मीन राशि में, 8वें हाउस में। 8वें हाउस जो मीन राशि है, सॉरी 7वें हाउस में विचरण करेंगे, 7वें हाउस में विचरण कर रहे हैं, ठीक है। जो पार्टनर का और पत्नी का घर है, और मीन राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं, अच्छा नहीं है। पत्नी से मनमुटाव होगा, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पत्नी के बातों में बहुत ध्यान न दें। पार्टनर से संबंध बिगड़ सकता है, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें सतर्कता लाएं। यही वो समय है कि जब मैं कहा हूं कि आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, कि कोई कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। इट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट पार्टनर चाहता है कि दस्तखत करने के लिए, तो बिना पढ़े सोचे समझे इस पर दस्तखत न करें। यह समय होगा धोखा खाने का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मीन राशि में बैठे हुए समस्या तो दिलाएंगे। साथ में अब देखें कि इसमें दैन योग भी हो रहा है, नीच तो हो ही रहे हैं, दैन योग भी हो रहा है। तो दैन योग मतलब दरिद्रता, परेशानियां, रुपया डूबने का चांस ज्यादा रहेगा पार्टनरशिप में, इसलिए मैं कहा हूं ये चीज है। और बुध नीच के भी है, शुक्र उच्च के होंगे, थोड़ा सा इस समय शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो ये एक चीज हो रहा है कि नीच भंग राजयोग भी तो लग रहा है, लेकिन उतनी बढ़िया नहीं रहेगा। तो ये मैं कहूंगा कि अप्रैल महीना भी राशि जो है आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, मार्केटिंग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा, पार्टनर के लिए अच्छा नहीं होगा। मार्केटिंग वगैरह में ध्यान देंगे तो आपके बहुत बेहतरीन समय निकलेगा। अप्रैल महीना के बाद जो मई महीना जो आता है हम लोग का, 1 मई में ये आ जाएंगे हमारे बुध राशि देव, वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे। सॉरी 1 अप्रैल को आपके ये आ जाते हैं मेष राशि से निकल गए, और ये आ जाएंगे 1 मई से वृषभ राशि में, 9वें हाउस में। 1 अप्रैल से आपका समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
1 अप्रैल से हम लोग देखें तो 9वें हाउस में बैठे हैं जहां राहु स्वयं बैठे हुए हैं। तो लग्नेश आकर के मित्र राशि 9th हाउस में बैठ जाए तो भाग्य में अचानक उछाल आएगा, सारे फंसे हुए काम निकलने लगेंगे। हम लोग अप्रैल महीना को देखें, अप्रैल महीना में हमने कहा कि 16 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो जनाब थोड़ा नीच के हैं, बुध नीच के हैं, दृष्टि 7वीं दृष्टि है, समस्याएं होंगी। 16 अप्रैल से मेष राशि में एंट्री कर जाएंगे। जो मेष राशि 8वें हाउस का है, 8वें हाउस में भी बुध जो है, यद्यपि लाल किताब में तो कहा गया है कि 6ठे हाउस में बुध अच्छा काम करते हैं, 8वें हाउस के बारे में किसी ने, तो 8वें हाउस में ये समस्याएं उत्पन्न करेंगे। ये होगा क्या कि यहाँ चोट चपेट की संभावना आपको दिख रही है। 8वां हाउस अपने आप में बहुत अच्छा लाभ नहीं दे रहा है। इसके बाद से हम लोग देखें 1 मई से आपका भाग्योदय, आपकी समस्याएं दूर होगी, क्योंकि बुध देव 1 मई से जो उनकी कुंडली इस समय वर्ष की कुंडली में देख रहा हूं, बुध देव 9th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ राहु पहले से बैठे हुए उच्च के होकर के, बुध जैसे लगने से यहाँ पर आएंगे, आपका अचानक उछाल आ जाएगा, किसी बात की अचानक उछाल आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखें 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठे हुए बुध और ये राहु आपको आपके जीवन के सारे कार्यों को जो फंसे हुए हैं उसको निकाल देंगे। इसलिए अगर कोई फंसा हुआ काम है तो आप इसमें निश्चित रूप से करें, क्योंकि यहां से बैठ करके राहु देव बुध देव आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं। तो पराक्रमित तो बनाएंगे, आपके सारे काम को आगे बढ़ाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आपकी कंपटीशन वगैरह निकलने के चांस दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो 16 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक शुक्र अस्त होकर चले थे, वो अब अस्त समाप्त हो जाएगा। तो शुक्र भी अपने प्रभाव में आ जाएंगे। शुक्र चूंकि मकर राशि में या मकर का कन्या राशि में शुक्र जो है वो भाग्य और धन के मालिक होते हैं, तो शुक्र भी यहाँ अच्छा रिजल्ट देने लगे, यानी आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा ही प्रमोशन होगा। अगर कोई नौकरी वगैरह में तो प्रमोशन भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बड़ी वृद्धि होगी। और यह महीना 1 मई से यह चलेगा 25 जुलाई तक, क्योंकि 26 मई के बाद हमने जो दिख रहा है यह ट्रांसफर होकर के चले जाएंगे। बुध देव 10वें हाउस में, तीसरा घर है वहां पे, इनकी अपनी राशि है, भद्र योग लगा रहा है, पंच महापुरुष योग लगा रहा है, तो कर्म को वृद्धि करा देंगे, सुख भाव को वृद्धि कराएंगे। माता का सुख मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता माता का जो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ स्वस्थ हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी, शिक्षा के मामले में आप सफल होंगे, व्यापारियों के लिए बेहतरीन समय होगा। इतना ही, अगर राजनीति वगैरह में आप जा रहे हैं तो राजनीति वगैरह में भी आपकी सफलताएं मिलेगी, क्योंकि भद्र पंच महापुरुष योग लगने के बाद आपका सफलताएं मिलेगी ही, यह निश्चित है, क्योंकि यह जो है स्थितियां बहुत अच्छी हैं। 25 जुलाई तक ये चलेगा, यानी एक तरह से समझिए कि आप 1 मई से लेकर 25 जुलाई तक कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। जो काम अधूरा है उसको उसी समय पूरा कर लें, और पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा ही। ये मैं जो देख रहा हूं ऐसी स्थिति है। अब स्थितियां आती हैं, देखिए 25 जुलाई से ये चले जाएंगे, 25 जुलाई से चले जाएंगे कर्क राशि में, बुध ट्रांसफर के कर्क राशि में जाएंगे। 11वें हाउस जो धन का हाउस है, लक्ष्मी का हाउस है, वहां चले जाएंगे। तो जो स्वयं लक्ष्मीपति लक्ष्मी हाउस में चले जाएंगे, रुपया की कमी नहीं होगी, ये बना रहेगा स्थिति आपकी। और इस स्थिति को देखें तो यह स्थिति बनी रहेगी और आपका वृद्धि होता रहेगा, यहाँ कई परेशानियां दिख नहीं रही हैं। लेकिन अब देखा जाए तो 25 जुलाई से जो हमने कहा कि बुध पुनः बकरी हो जा रहे हैं, भाग्य स्थान पर बहुत ही हो जाएगा, लेकिन मंगल नीच के हो जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भाई वगैरह से परेशानियां बढ़ेंगी। अब आते हैं हम लोग अगस्त में। अगस्त महीना में यह मंगली योग का प्रभाव थोड़ा सा होगा। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय अगस्त योग में नहीं दिखता है। अगस्त में अच्छा योग इसलिए भी नहीं दिखता है कि यहाँ पर जो है पिता के सुख में कमी दिख रही है, तथा पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अगस्त की महीना जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें सिंह राशि
में जो है कन्या, ये जो है बुध एंट्री कर गए हैं, ये भी अच्छी बात नहीं दिख रही है। थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। तो अगस्त महीना, जैसा हम लोगों ने कहा कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक की जो महीना है, वैसा स्थिति यहाँ दिखती नहीं है। और साथ ही पितृदोष भी है, तो यह भी एक अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत पिता के लिए हो रहा है। अब हम लोग देखें, थोड़ा सा उथल पुथल आपके लाइफ में अगस्त महीना में आ सकता है। व्यापार वगैरह में यह थोड़ी स्थितियां ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ स्थिति थोड़ा ग्रह में स्थिति बढ़िया दिख नहीं रही है। अब इसके बाद से देखें सितंबर महीना में गुरु पुनः नीच के होंगे, नीच के हो जा रहे हैं, छठे भाव में आ जा रहे हैं, तो विदेश जाने के रास्ते खुल रहे हैं। शुक्र थोड़ा सा नीच के तो जरूर हैं, सूर्य भी नीच के हो जा रहे हैं सितंबर में, ये शुक्र भी नीच के दिख रहे हैं। अक्टूबर महीना में तक जो है शुक्र नीच के दिख रहे हैं, सूर्य भी नीच के हो जा रहे हैं। यानी यह स्थिति अक्टूबर माह सितंबर महीना में भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यद्यपि भद्र राजयोग तो बन रहा है, लेकिन अक्टूबर महीना भी जो पिछले महीने जो थे वैसा अब दिख नहीं रहा। फिर भी बहुत सारी परेशानियां नहीं दिख रही हैं। आपको अक्टूबर महीना में अगर अपने मिला करके अगर संभव हो तो एक पन्ना धारण कर लें। चूंकि अक्टूबर माह में जो बहुत जल्दीबाजी भी न करें, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी दिक्कत लाने वाली महीना दिख रही है स्वास्थ्य के लिए और मुकदमे के लिए, दोनों के लिए। व्यापारियों के लिए तो ये भी इस समय ठीक ही है। हाँ, रुपया फंसने की थोड़ी संभावनाएं बन सकती है, तो अक्टूबर महीना सावधान रहें। साथ में ये अक्टूबर महीना में ऑपरेशन की भी संभावनाएं दिखती नजर आ रही है। अब हम लोग आते हैं नवंबर माह में। नवंबर माह में ये जो है बुध देव अच्छी स्थिति में आ जा रहे हैं। नवंबर महीना में बुध देव की स्थिति अच्छी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे यह शिक्षा के मामले में अच्छे दिख रहे हैं। साथ में 16 नवंबर तक थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, आपकी खर्चा ज्यादा होगा। सूर्य तुला राशि में एंट्री कर जाएंगे उस समय। तो 20 नवंबर तक सूर्य चूंकि तीसरे भाव में रहेंगे, तो भाई के साथ परेशानियां बढ़ सकती हैं। और चौथे हाउस में माता की परेशानियां भी रहेंगी। और इसके बाद से 21 नवंबर से वृश्चिक राशि में बुध देव केतु के साथ जुट जा रहे हैं। ये थोड़ी और बहुत बढ़िया नहीं, इसे जड़ योग कहा गया है। केतु और बुध जब एक साथ बैठ जाएं तो जड़ योग होता है। यह कुंडली में या गोचर में कहीं बैठ जाए तो आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। जड़वत बना देते हैं, स्थिरता ला देते हैं, काम जो बढ़ रहे हैं वो रुक जाते हैं, अचानक ब्रेकेज आ जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक की जो स्थिति है, ये 21 नवंबर से यह जड़वत स्थिति आ रही है, बुध केतु के साथ हो जाएगा। बहुत सावधानी से काम लें। किसी भी दास्ते ऊपर मैं पहले भी कर सकता, इस समय आप दस्तखत न करें, फंस जाएगी मामला। बहुत अच्छा स्थिति नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से यद्यपि बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कम्युनिकेशन के बारे में देखना जरूरी है, उधार भी किसी को न दे। स्थिति तो वृश्चिक राशि में बुध देव के जाने से जो जड़वत स्थिति है, यह कब 10 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिसंबर के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी। जो भी समस्या, यानी साल का अंत आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है। साल का अंत बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत ही बढ़िया रहेंगे। इसमें समस्या आपके अपने आप समाप्त हो जाती है। और सूर्य तीसरे भाव में, सूर्य के स्थान बैठे चौथे भाव में बैठ करके यह राशि मैंने समझिए कि बुध देव जो तीसरे भाव से चौथे भाव में आते, शुभ भाव में आ जाते हैं, तो आपके कर्म को देखेंगे तो इनकी मैंने दिसंबर जो लास्ट है वो बुध कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन रहेगा। जो भी व्यापार वगैरह जो फंस रहा है अक्टूबर में नवंबर में, वो सारे धीरे धीरे निवृत्त होने लगेंगे। मित्रों, अगर आप कोई समस्या में आते हैं, क्या करें कि 2021 कर्क राशि में वो कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन होगा। तो समझिए कि कन्या राशि वालों के लिए यह समय जो है, कन्या राशि वालों के लिए जो मतलब बुध देव हैं वो उनके स्वामी हैं।
तो बुद्ध को मजबूत करना होगा। बुद्ध को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे हम? बुद्ध को मजबूत करने के लिए बुद्ध देव के जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश की पूजन करें, ओम गम गणपति नमः का जाप करें, या ओम बम बुद्धाय नमः बुद्ध की अपनी मंत्र 108 बार प्रतिरोज जाप करें, तो समस्याएं दूर होंगी। हरा चीज इनके लिए प्रिय है। हरा वस्त्र धारण करें। बुधवार दिन इनके लिए अच्छा होगा, इसलिए कोई काम बुधवार को कर सकते हैं। तो 2021 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहा ये तो हम लोगों ने बताया। अगला वीडियो जो मेरा आएगा तुला राशि वालों के लिए आएगा, इसलिए मैं आप लोग को जाते जाते आग्रह करूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब। नमस्ते।